चलिए आज हम लोग क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस और राजनीति विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ये किया गया था 1995 में। कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। ऑप्शन और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है कब किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था आपके 1984 में। कब की गई थी, तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो किस राज्य में किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है किया गया था आपके पंजाब में, यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये आपके पंजाब में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इनकी हत्या की गई थी सिख आरक्षकों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो सिख आरक्षकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, सिख विरोधी दंगे कब हुए। सिख विरोधी जो दंगे हैं वो कब हुए थे, तो ये हुए थे 1984 में। कब हुई थी, तो 1984 में जो है आपके सिख विरोधी जो है दंगे हुए थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ। राजीव गांधी लोगोवाल जो समझौता है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नागालैंड कब राज्य बना। नागालैंड जो है वह कब राज्य बना था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नागालैंड जो है वो कब राज्य बना था, तो ये बना था 1960 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1960 में जो है नागालैंड राज्य बना था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना था। यानी कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा जो है वो राज्य कब बना था, ये तीनों एक ही बार में बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1972 में जो है ये तीनों बने थे, राज्य बने थे। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, परिणाम में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस राज्य में हुआ था। यानी कि परिणाम में बताना है, परिणाम में बताना है आप सभी को जो है परिणाम में बताना है कि जो भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो उभार है वो किस राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था आपका किस में, भाषाई राज्य बनाने के मांग के रूप में। यानी कि परिणाम में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार हुआ था तो भाषाई राज्य बनाने के मांग के रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्रीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। कौन सी बात सही है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग देश की मांग की जा सकती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी देखिए, क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, डी देखिए, नीति बताते समय क्षेत्रीय विकास का महत्व दिया जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 370 क्या था। अनुच्छेद 370 है वो क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद जो 370 है ये आपका हो जाएगा क्या था, तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। यानी कि अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। 1947 में भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? यानी कि 1947 में जो है भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक बताना है कि कौन थे, तो वो थे आपके राजा हरि सिंह। कौन थे? तो राजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर बी, राजा हरि सिंह जो है ये आपके 1947 में भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के जो है शासक थे, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ था? यानी कि भारत में जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो किस नीति के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपके किस नीति के समय? तो ये हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जो नीति के तहत जो है भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। कौन से? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नीति के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो किस में सम्मिलित की गई थी, किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, इसको ध्यान में रखना है। किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो वो किया गया था भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में जम्मू कश्मीर को जो है सम्मिलित किया गया था, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है क्या था? आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होता है, आप लोग सही कर पाते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो आपको पहले से याद होते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था युद्धों का निवारण करना, और भी देखिए शांति की स्थापना करना और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। ये तीनों जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? आंसू का आंदोलन, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू का जो आंदोलन है वो भारत के किस राज्य में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपके असम में। कहाँ पे? तो असम में चलाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। असम आंदोलन कब हुआ था? असम जो आंदोलन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1979 में। कब हुआ था? तो 1979 में जो है असम आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैंने चुन करके इस वीडियो में रखा है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? सिक्किम का जो भारत में विलय है वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 1975 में जो है सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय किसान यूनियन के संबंध में बताना है कि सही कथन जो है वो कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखेंगे। ऑप्शन वाले देखिए, भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा। भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, ये भी कथन सही है। सी देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं। यानी कि भारतीय किसान यूनियन जो है राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं, ये भी कथन सही है। इसका ये भी कथन सही है, सी भी कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि जितने भी कथन है ये आपके भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, सही आंसर क्या है कमेंट करके जल्दी से बताएं, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है कमेंट करके बताएंगे। सभी का जो है कमेंट हम देखेंगे, आप लोग कमेंट करें जल्दी से। तो चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में जो है
चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।